Hello friends, welcome you all. Today in this session we are going to discuss definite integration. Earlier we have uploaded lots of videos regarding indefinite integration. So today we will see the definite. Okay, that means a limit is defined. Definite means what? A limit is defined. That means the integral of any integration is defined here. That means the value whatever the question will be asked, that is in a closed interval. ठीक है, डेफिनेट और इनडेफिनेट. अब हम लोग क्या है, दोनों में थोड़ा सा बेसिक जो है वो हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं. इनडेफिनेट जब हम कह रहे थे तो इनडेफिनेट में हमारा क्या था, इनडेफिनेट जब भी इनडेफिनेट का केस था तो यहाँ पे हमारा एक लिमिट डिफाइन नहीं था. दैट मीन्स देयर इज नो एनी बाउंड्री, कोई क्लोज्ड इंटरवल नहीं था कि इंटीग्रेशन हमारा कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड हो रहा है. सो दैट्स इन सॉल्यूशन वी आर यूजिंग प्लस सी. हम लोग एक कांस्टेंट का यूज करते थे टू बैलेंस द इंटीग्रेशन. बट इन केस ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, जब हम लोग यहाँ डिफिनिट का बात करेंगे तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या है कि देयर इज अ क्लोज्ड इंटरवल. ठीक है, यहाँ पे एक क्लोज्ड इंटरवल की सपोज a टू b, दिस वन इज अ क्लोज्ड इंटरवल. यानी जो भी आपका इंटीग्रेशन पूछा जाएगा या जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा इंटीग्रेशन का, उसमें वो लिमिट जो है वो डिफाइंड होगा कि आपका इंटीग्रेशन a टू b आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, वी विल नॉट यूज कांस्टेंट c. यहाँ पे हम लोग जो प्लस c है उसका यूज नहीं करेंगे इन केस ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन. ठीक है, जैसे दोनों में अगर एक कंपैरिजन हम करें, मान लीजिए किसी भी हम लोग x को इंटीग्रेट करते थे, x dx. ठीक है, ये हमारा क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. दैट मीन्स यहाँ पे लिमिट, जो इंटीग्रेशन का हमारा सिंबल है, इसमें कोई एक बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ से कहाँ हमें इसे इंटीग्रेट करना है. ओनली वी हैव टू इंटीग्रेट x dx. ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, वी विल जस्ट इंटीग्रेट द x. दैट मीन्स x²/2 and in last we will use plus c to balance the constant of integration. ठीक है, सॉल्यूशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग प्लस c का यूज करते थे. बट अगर यही क्वेश्चन हमारा x इंटू डी एक्स, अगर सेम क्वेश्चन हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन के केस में लें और यहाँ पे हम अगर एक वैल्यू दे दें फ्रॉम 1 to 2, दैट मीन्स ये हमारा क्या है, दिस वन इज नोन एज लोअर लिमिट. इसे हम क्या कहते हैं, लोअर लिमिट. एंड द अपर वन इज कॉल्ड अपर लिमिट या हायर लिमिट, आप ऐसा भी कह सकते हैं. ठीक है, ये क्या है, दिस वन इज ए क्लोज्ड इंटरवल. ये एक बाउंड्री है, यानी इस इंटीग्रेशन का जो हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है वो 1 से 2 तक फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स लोअर लिमिट जो है वो 1 होगा और अपर लिमिट 2 होगा. तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा इंटीग्रेशन जो हम प्रोसेस था हमारा वो हमारा सेम होगा, यानी x dx. तो x को हम इंटीग्रेट कैसे करते थे, x²/2. और हमने क्या कहा कि यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट का यूज नहीं करेंगे, वी विल नॉट यूज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो बस यही आपका सॉल्यूशन होगा. लेकिन जो ये बाउंड्री लिमिट दिया हुआ है ये हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 to 2. ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बाउंड्री के अंदर लिखेंगे, यानी 1 to 2 जो लिमिट है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. अब जो है हमारा ये वैल्यू हमें पुट करना होगा. दैट मीन्स पहले हम क्या करते हैं, अपर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे. ठीक है, पहले हायर लिमिट का वैल्यू और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे लोअर लिमिट का वैल्यू. तो देखिए हमारा हायर लिमिट का वैल्यू क्या है, अगर आप चाहें तो 1/2 जो है वो कांस्टेंट है, आप इसे बाहर रख सकते हैं 1/2. अब देखिए x² बचा, तो x² में पहले आपका क्या होगा, अपर लिमिट का वैल्यू, दैट मीन्स 2 होल स्क्वायर माइनस क्या होगा, लोअर लिमिट का वैल्यू, दैट मीन्स 1 होल स्क्वायर. ठीक है, ये जो वैल्यू है इस तरह से आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा. और जो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलेगा 1/2 इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 - 1, दैट मीन्स इट विल बी 3, दैट इज 3/2. तो देखिए डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या है कि यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा जो फंक्शन के फॉर्म में, जो उसका आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो वो आपको जो है वो डिफाइंड रहेगा. डिफाइंड दैट मीन्स उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा जो हम लोग इनडिफिनिट के केस में फाइंड आउट नहीं कर पाते थे. ठीक है, अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, मान लीजिए ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो, दैट मीन्स कि अगर हमारा कोई एक इंटीग्रेशन है 1 + sin x. ठीक है, सपोज इस तरह का अगर इंटीग्रेशन है 1 + sin x इंटू dx. ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए इसका कुछ उस तरह से ही वैल्यू दिया हुआ है 0 to π/2. तो जहाँ भी आपको इंटीग्रेशन के सिंबल पे ये लिमिट दिख जाए, आप समझ लो कि ये क्या है, डिफिनिट इंटीग्रेशन है. और जब भी इंटीग्रेशन के सिंबल पे कोई लिमिट ना दिया हुआ हो, कोई बाउंड्री ना हो, दैट वन विल बी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन. बट जो हमारा रूल है, all rules of the indefinite integration will be applicable on this definite integration. इसमें भी हम लोग वही रूल चलेंगे. अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते थे, इसे इंटीग्रेट करते थे.
तो यहाँ पे हमारा है 1 इंटू डी एक्स, तो 1 का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा x, ठीक है, प्लस साइन x है, देखिए साइन x का इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा माइनस कॉस x, ठीक है, तो ये हमारा हो गया माइनस कॉस x। दोनों को हमने इंटीग्रेट कर लिया। अब क्या है, आपको प्लस सी का जरूरत है नहीं, आप क्या करेंगे ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट में लिमिट का यूज करेंगे, जो बाउंड्री आपका लिमिट है 0 टू π/2, ठीक है। अब इसमें देखिए फाइनल सॉल्यूशन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होगा अपर लिमिट का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हमारा वेरिएबल है x, ठीक है, इसके जगह पे हम अपर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे हायर वन माइनस लोअर वन, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अगर हम यहाँ पे वैल्यू यूज करते हैं तो π/2 है, तो x की जगह हमारा वैल्यू क्या होगा π/2 माइनस कॉस π/2, आप पूरा पहले लिख लें कॉस π/2, ठीक है। ये आपका एक वैल्यू था अपर लिमिट का, माइनस वी विल सब्ट्रैक्ट द लोअर लिमिट 1, तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या है 0 माइनस कॉस 0, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा कॉस 0, ठीक है। देखिए दोनों हमने वैल्यू पुट कर लिया। अब फाइनल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, आप इसे ब्रेक करें, तो ये हो गया आपका π/2 माइनस कॉस π/2 का वैल्यू क्या है कॉस 90, दैट विल बी 0, आप इसका वैल्यू 0 रखें, माइनस इधर देखिए ये तो आपका 0 है ही 0 माइनस ये वैल्यू cos 0 दैट विल बी 1, ठीक है। तो इस तरह से जो वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो देखिए फाइनली आपका क्या हो जाएगा π/2 और ये देखिए माइनस और -1, तो क्या हो गया आपका +1, तो π/2 +1, दिस वन विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस फंक्शन, ठीक है। यानी जो भी इस तरह का आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन आप इजीली फाइंड आउट करेंगे, बट इनडेफिनेट और डेफिनेट में आपको जो बेसिक डिफरेंस है वो ध्यान रखना है कि वहाँ हमारा कोई लिमिट नहीं था, यहाँ हमारा अपर और लोअर लिमिट दोनों का यूज करके हमें फाइनल सॉल्यूशन में आंसर लिखना है। वी हैव टेकन सम प्रॉब्लम्स हियर, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ लिया है बेस्ड ऑन डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो अभी बेसिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, 0 टू π/2 1/1 प्लस cos x इंटू dx, ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा ये है। सेकंड वन 0 टू 1 x इंटू e के पावर x dx। थर्ड वन क्वेश्चन देखिए हमारा 0 टू 1/2 x इंटू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अलग अलग फॉर्मेट पे हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिया है ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो सके कि किस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे पैटर्न में हैंडल करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूँ 0 टू π/2, आपको दिख रहा है कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, बिकॉज यहाँ देखिए इंटीग्रेशन के सिंबल पे ऑलरेडी लिमिट लगा हुआ है, अपर एंड हायर, लोअर और अपर लिमिट। तो 0 टू π/2 1/1 प्लस, पहले आप इसको भूल जाएं, 0 टू π/2 कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, पहले आप इस पे ध्यान न दें। आप सबसे पहले ध्यान क्या दें कि जो अंदर में फंक्शन दिया हुआ है उसे मैं रिजॉल्व कैसे करूं, ठीक है, उसे हम जनरलाइज कैसे करें। तो यहाँ पे 1/1 प्लस cos x है, देखिए इस तरह से इसको इंटीग्रेट करना दिक्कत होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ इसमें चेंजेस लाएंगे। चेंजेस कहने का मतलब 0 टू π/2 आप ये लिखते चलें 1 ये देखिए 1 प्लस cos x, जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है, ये अगर आप ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला में चेंज करें तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 इंटू dx। देखिए ऐसा चेंजेस हम इसमें कर सकते हैं। अब जब इसे आप चेंज कर रहे हो तो देखो 0 टू π/2, देखिए 1/2 क्या है कांस्टेंट है, चलिए 1/2 आप बाहर रख लो। देखिए नीचे में डिनोमिनेटर में जो cos स्क्वायर x/2 है, अगर इसे हम सीधा लिखें रिवर्स करके तो हम इसे क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x/2 इंटू dx लिख सकते हैं। अब देखिए sec स्क्वायर x/2, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, रूल आपको याद होना चाहिए बेसिक। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है 1/2 है, फिर हमारा 0 टू π/2 है, और हमारा ये क्या था sec स्क्वायर x/2 इंटू dx, यही हमारा बेसिक है। अब देखिए 1/2 इंटू इसका अगर हम इंटीग्रेशन लिखें तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, sec स्क्वायर x/2 जो भी कॉफिशिएंट है तो ये हमारा क्या हो जाएगा tan x/2 डिवाइडेड बाई 1/2, हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको आपको जब सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो प्लस सी का यूज नहीं करना है, क्या करना है इसे ब्रैकेट में रखना है, और हमारा जो बाउंड्री लिमिट दिया हुआ है लोअर लिमिट टू अपर लिमिट उसे हमें सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ये वैल्यू जो है वो किस पे इंप्लीमेंट होगा, वेरिएबल पे, कांस्टेंट पे नहीं। तो 1/2 क्या है बाहर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ जब 1/2 आपका बाहर आएगा 1/2, और इसे हम देखिए ये डिनोमिनेटर में फिर से डिनोमिनेटर है, तो अगर इसे फ्रैक्शन में हम अरेंज करके लिखें तो ये आपका कैसा हो जाएगा 2/1, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है।
इनटू, देखिए अब tan इनवर्स x/2 आपका है, वैल्यू पुट करते हैं तो tan x/2 है तो x की जगह पे π/2 रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, tan π/4 माइनस 0 रखना है तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan 0। ठीक है, देखिए इस तरह से हमने सेट किया और माइनस tan 0। अब देखिए ये वैल्यू जो था हमारा यहाँ पे, तो tan π/4 का वैल्यू क्या है 1 एंड tan 0 दैट मीन्स 0, तो ये क्या हो गया हमारा 1। तो इस तरह का जो ये क्वेश्चन था, जो बेसिक हमारा था, इसमें हमें करना क्या था कि इसे पहले जनरलाइज करना था सिंपल वे में और फिर हम इस तरह से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड वन क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ क्या है, 0 to 1 x इंटू ई के पावर x dx। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, दो वेरिएबल्स हैं, दैट मीन्स ये क्या है बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट्स के लिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, आइलेट। ठीक है, अगर बाई पार्ट्स आपको नहीं पता है तो आप पिछला वीडियो रेफर करिए, लेक्चर 2, ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, आप वहाँ पे देख सकते हैं बाई पार्ट्स हम लोग कैसे लेते हैं। ये जो आइलेट है, ये आइलेट हम लोग क्यों यूज करते हैं, टू सेलेक्ट द प्रॉपर फंक्शन ऑफ u एंड v। ठीक है, कौन सा फंक्शन u है, कौन सा फंक्शन v है, वो प्रॉपर सिलेक्शन के लिए हम लोग आइलेट का हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या है, अलजेब्रा, और e के पावर x क्या है, एक्सपोनेंशियल, दैट मीन्स अलजेब्रा पहले आएगा तो u और e के पावर x फिर आपका क्या होगा v। अब देखिए u और v बाई पार्ट्स का जो रूल था उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसे सेट करेंगे तो हमारा क्या है, फर्स्ट फंक्शन जैसे है वैसे ही रहेगा, सेकेंड फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे 0 to 1 e के पावर x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो देखिए d बाई डी एक्स हो जाएगा आपका x के लिए, इंटू फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी e टू दी पावर x इंटू डी एक्स, और फिर दोनों का जो आपका मल्टीप्लीकेशन आएगा वो आपका क्या होगा, अगेन इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का रूल था। अब देखिए इसे हम जनरलाइज कैसे करेंगे, x, ये देखिए जो लिमिट हम लिख रहे हैं वो लिमिट आपका पूरे पे आ जाएगा हर क्वेश्चन पे, ये भी जो है आपका उस लिमिट के दायरे में ही आएगा। तो x जो है, यानी आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं कि इस इंटीग्रेशन पे ना लिख के पूरे पे आप एक साथ दे दें तो ज़्यादा बेटर होगा। इस तरह से अगर पूरा पे कर दे 0 to 1 पे तो ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब देखिए x इंटू ये आपका क्या हो जाएगा, e के पावर x का इंटीग्रेशन, e के पावर x ही रहेगा, पूरा आपका लिमिट क्या है 0 to 1 माइनस, यहाँ देखिए x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या है 1 इंटू ई के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू डी एक्स। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, ब्रेक करने के लिए हमें जनरलाइज करना होगा सॉल्यूशन, तो पहले अपर लिमिट यानी 1 इंटू ई के पावर 1 माइनस x दैट इज 0 इंटू ई के पावर 0, तो ये तो पूरा टर्म ही 0 हो गया आपका। ठीक है, माइनस, अब इसे देखिए e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होगा, और इसका आपका लिमिट क्या है 0 to 1। बेसिक है, जैसे आप पहले सॉल्व करते थे सब कुछ आपको वैसे ही रखना है, बस लास्ट में आपको ये अपर एंड लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये देखिए e के पावर 1 है, यानी ये आपका e रह गया, माइनस यहाँ देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा, e के पावर 1 है तो e के पावर 1 माइनस e के पावर 0। ठीक है, देखिए e माइनस e, देखिए माइनस माइनस ये वैल्यू क्या हो गया, प्लस e के पावर 0 दैट मीन्स क्या हुआ 1, तो देखिए e पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल दैट इज 1। तो दिस वन इज द जनरल सॉल्यूशन, यानी जो भी बाई पार्ट्स है तो हमारा पूरा फंडा जो प्रोसेस है वो वही रहेगा, बस लास्ट में हमें सिर्फ लिमिट की वैल्यू पुट करके फाइनल जो है वो आंसर फाइंड आउट करना है। देखिए वन मोर क्वेश्चन वी हैव टेकन, ये हमारा एक और क्वेश्चन है, मैं अलग अलग पैटर्न पे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। पहला क्या था बेसिक, दूसरा देखिए बाई पार्ट्स, तीसरा थर्ड वन देखिए क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 1/2 x इंटू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए जनरल, अगर आप इस लिमिट को भूल जाएं तो आप इस क्वेश्चन को देख के आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन है। दैट मीन्स किसी एक फंक्शन को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो दूसरा फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन जो है वो रिजल्ट यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप क्या करें, पुट, देखिए साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x को अगर आप t पुट कर लेते हो तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि dx का वैल्यू जो है वो हमें इस तरह से चेंज करना है, बट जब आप x फंक्शन को सब्स्टिट्यूट t में कर रहे हो तो यहाँ पे जो लिमिट आपका दिया हुआ है ये किसके लिए है, x के लिए है, तो लिमिट अब आपको t के फॉर्म में चेंज करना होगा। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब वैल्यू x के फॉर्म में था और अब t के फॉर्म में कैसा होगा, यानी वैल्यू जब x का 0 था
जब यहाँ पे आपने 0 रखा तो साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू टी, तो टी का वैल्यू अब क्या हो जाएगा आपका, जब ये 0 था तो ये भी 0 होगा। अब देखिए जब 1/2 अगर आप वैल्यू लेते हो तो साइन इनवर्स 1/2, यहाँ पे अगर आप 1/2 रखते हो दैट मीन्स साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। ये आपको लिमिट भी चेंज करना होगा, ठीक है। अगर सिर्फ आपने सब्स्टिट्यूशन किया और लिमिट चेंज नहीं किया तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। तो आपको लिमिट भी, पूरा फंक्शन चेंज हो रहा है, यानी पूरा जितना भी यहाँ पे x का फंक्शन है वो सब कुछ t में हो रहा है ट्रांसफॉर्म। तो जब t में जा रहा है तो लिमिट भी तो आपका t का होगा। तो 1/2 इज इक्वल टू ये किसका वैल्यू था, t का वैल्यू था, यानी x का वैल्यू जब आप 1/2 रखे तो t का वैल्यू क्या होगा। देखिए इसे आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। आप लोग डोमेन और फंक्शन रेंज में पढ़े होंगे। 1/2 वैल्यू किसके लिए आता है, साइन के केस में देखिए 1/2 क्या है आपका 30, दैट मीन्स आप क्या लिख सकते हैं, साइन π/6 इज इक्वल टू टी। अब देखिए साइन इनवर्स और साइन ये आपका कैंसिल, आपका t इज इक्वल टू क्या बचा, π/6, यानी x का वैल्यू जब 1/2 था तो t का वैल्यू वहां पे क्या होगा, π/6 होगा। यानी अब जो ये आपका क्वेश्चन होगा वो कैसा बन जाएगा, 0 to π/6। देखिए लिमिट आपका चेंज हो गया। अब सब कुछ हम लोग यहाँ ट्रांसफॉर्म करेंगे x, ठीक है। x को मैं अभी रहने देता हूँ, इसका भी वैल्यू चेंज कर दूंगा। अगर x का वैल्यू आप यहाँ से देखो तो x इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, इसके साथ साइन हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन t। तो चलिए x के जगह पे आप क्या कर सकते हो, साइन इंटू टी इंटू साइन इनवर्स x क्या था आपका, t था, डिवाइडेड बाई √1 - x² था, ठीक है, लिख देता हूँ, इंटू dx। देखिए dx इज इक्वल टू क्या था, ये इधर आएगा, यानी √1 - x² इंटू dt। तो देखिए ये रूट और ये रूट आपका कैंसिल। अब आपका फाइनल जो है सॉल्यूशन वो कैसा बच गया, 0 to π/6 t इंटू साइन t इंटू dt। देखिए क्वेश्चन क्या था, बाय पार्ट्स, जनरलाइज होकर हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, सॉरी क्वेश्चन क्या था, सब्स्टिट्यूशन, और जनरलाइज होकर हमारा क्या आ गया, दो वेरिएबल्स, दैट मीन बाय पार्ट्स, ठीक है, t इंटू साइन t dt। अब देखिए बाय पार्ट्स का जो रूल है उस अकॉर्डिंग अगर हम इसे सेट करें तो सबसे पहले हम लोग आइलेट देखेंगे। यहाँ अभी हमने जस्ट किया था इस क्वेश्चन में, तो आइलेट के अकॉर्डिंग देखिए t क्या है, अलजेब्रा, और साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। तो पहला प्रेफरेंस हमारा किसका होगा, अलजेब्रा का, दैट मीन्स ये u होगा और ये v होगा, ठीक है। तो u अगर हम फंक्शन लेते हैं तो u विल बी सेम t। अब देखिए साइन t का इंटीग्रेशन, मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, बाय पार्ट्स आप पढ़े हैं, आप समझ जाएंगे। साइन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस t, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस कॉस t, ठीक है, और ये आपका पूरा किसके अंडर में रहेगा, 0 से π/6 में, माइनस, अब देखिए एक इंटीग्रेशन का साइन था, पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, साइन t इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस t, और ये आपका लिमिट क्या था 0 से π/6 dt, ठीक है। इस तरह आप इसे लिख सकते हैं। अगर इस चीज़ को मैं और थोड़ा सा जनरलाइज करूं तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, t इंटू माइनस, यानी माइनस t कॉस t। अगर वैल्यू आप पुट करो तो देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पहला वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, माइनस π/6 इंटू कॉस π/6, ठीक है, माइनस नेगेटिव है तो नेगेटिव को आप बाहर ही रखो, ठीक है, माइनस। अब ये देखिए वैल्यू हम अगर 0 लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करें तो 0 इंटू टी, ये तो 0 मल्टीप्लाइड विद समथिंग, यानी ये तो आपका पूरा ही 0 हो गया, ठीक है, इसे आप छोड़ दें, ये पूरा ही 0 हो गया, माइनस और माइनस ये क्या था आपका प्लस, ठीक है। प्लस में देखिए कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन टी, ठीक है। अब साइन टी का वैल्यू हमें पुट करना है 0 to π/6, तो एक बार हमारा ये क्या हो जाएगा, साइन π/6 माइनस साइन 0, हमने यहाँ वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखिए फर्स्ट वाले से हमारा क्या मिला, माइनस π/6 इंटू कॉस π/6, दैट मीन्स कॉस π/6 की वैल्यू क्या है, कॉस 30 डिग्री, ठीक है, कॉस 30, यानी आप लिख सकते हैं √3/2, अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं √3/2। और ये देखिए प्लस इधर से आपका साइन π/6, तो साइन π/6 का वैल्यू क्या है, साइन 30, दैट इज 1/2। तो फाइनली अगर आपको आंसर लिखना हो साइन 0 तो 0 ही होगा, दैट मीन्स आपका जो आंसर है आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2, आप चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, 1/2 इंटू 1 माइनस √3 इंटू π/6।
ठीक है, ये जो आपका है वो जनरल सॉल्यूशन होगा इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ पे एक क्या है आपको ध्यान रखना है कि स्टार्ट हम लोग करेंगे तो फर्स्ट वी हैव टू अप्लाई सब्स्टिट्यूशन एंड आफ्टर दैट द क्वेश्चन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, देन वी हैव टू prefer the rule of Eilert and then we will select which one is u and which one is v and then by parts we will generalize and put the limit value, that will be the solution for this type of integration. In this session we are going to just discuss few problems regarding definite integration. ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे लेक्चर 2 में कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो हमने बेसिक स्टार्ट किया था रिगार्डिंग दैट हाउ वी आर जस्ट इम्प्लीमेंटिंग ऑल द रूल्स ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इन द डेफिनेट इंटीग्रेशन, किस तरह से हम लोग यूज कर रहे हैं क्वेश्चंस को, यानी जिस तरह से मान लीजिए बाय पार्ट्स हमें बनाना हो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वी हैव टू सॉल्व, तो किस तरह से डेफिनेट के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, ये मैं कुछ प्रॉब्लम्स जो है आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा, यहाँ पे बनाऊंगा, आप इसे देखें और उसके बाद फिर मैं इसके हम लोग कुछ आगे जो है नेक्स्ट कंटेंट उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्यू प्रॉब्लम्स वी हैव टेकन हियर, कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशंस का यहाँ पे क्या है, पहला 0 to 1, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन है। दूसरा हमारा देखिए 0 to पाई बाई 4 x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारा है। थर्ड वन वी हैव टेकन 0 to पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए मैं कहना क्या चाह रहा था कि जो भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस में आपने क्वेश्चन को जिस तरह से सॉल्व किया है, जिस तरह से रूल्स का वहां पे आपने यूज किया है, यहां भी हमें सेम सब कुछ वैसे ही करना है, बट द बेसिक डिफरेंस इज व्हाट, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बेसिक डिफरेंस क्या है इंडेफिनिट और डेफिनिट में, कि वहां हम लोग प्लस सी का यूज कर रहे थे, दैट इज कांस्टेंट जो हम लोग यूज कर रहे थे। यहां पे क्या है हमारा एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट, मतलब एक जो उसका बाउंड्री है वो दिया हुआ है, ठीक है, एक क्लोज्ड इंटरवल है कि दिस इंटीग्रेशन जो है दिस वन इज बिटवीन द क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 0 to 1, यानी 0 से 1 ये इसका बाउंड्री लिमिट है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू बिटवीन ओनली दिस 0 to 1, नॉट बियॉन्ड दैट, बियॉन्ड दिस, ठीक है, इसके बाहर नहीं जाना है। तो यहाँ पे मान लीजिए जिस तरह से आप इंटीग्रेट कर रहे थे, अगर आप ये 0 to 1 को भूल जाएं, सपोज 0 and 1, आई एम रिमूविंग दिस वन, ठीक है, डिफिनिट जो इसका लिमिट दिया हुआ है अगर मैं ये रिमूव कर दूं, ये क्या है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हमने इसका जो रिमूव किया, यानी हमने जो यहाँ पे लिमिट दिया हुआ था वो जब रिमूव कर दिए तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, दैट वन इज कन्वर्टेड टू इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, ये इंडेफिनिट में बना गया। तो आप इंडेफिनिट को जिस तरह से सॉल्व करते हो, यहाँ डेफिनिट के केस में भी आपको सेम वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। और लास्ट स्टेप जो हमारा होगा, इंस्टेड ऑफ दैट यूजिंग प्लस सी, उसके जगह हम लोग ये लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। देखिए मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को आप बेसिकली 2-3 मेथड से बना सकते हैं। पहला क्या है, या तो आप सब्स्टिट्यूशन का यूज करें, एक्स का कुछ ऐसा वैल्यू रखें कि सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कुछ कन्वर्ट हो जाए, या फिर आप इसे सबसे पहले रैशनलाइज करें, रैशनलाइज करके भी आप इसको 2 पार्ट में अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल इंटीग्रल का केस आएगा वो थोड़ा ज़्यादा लेंदी होगा। ऐसा करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू, मान लीजिए मैं वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ x इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। अगर x का वैल्यू कॉस थीटा रखते हैं तो यहाँ पे हमारा dx क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। यानी पूरा जो है वो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, यानी पूरा x जो है वो थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये लिमिट जो है आपका, ये लिमिट भी कन्वर्ट होगा। ये लिमिट कैसे कन्वर्ट होगा, यानी देख लीजिए इसका क्या है कि जब वैल्यू आपने 0 रखा था, ठीक है, जब वैल्यू आप 0 रख रहे थे, यानी x का वैल्यू जब 0 रख रहे हैं तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 0, दैट मीन्स थीटा का वैल्यू क्या होगा पाई बाई 2, यानी लिमिट विथ मैं चेंज कर रहा हूँ। फिर 1 है, यानी जब वैल्यू आप यहाँ 1 रख रहे थे, ठीक है, यानी x का वैल्यू जब आपको 1 मिला तो x का वैल्यू जब आप 1 रखें तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1। अब cos थीटा का वैल्यू 1 कहाँ पे आता है, cos 0 पे, ठीक है, तो ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यानी आप ध्यान रखें कि 0 से 1 जो लिमिट था अब क्या बन जाएगा पाई बाई 2 से 0। तो यहाँ देखिए अब कन्वर्शन कैसा होगा, ये आपका बन गया पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 से 0, ये आपका लिमिट हो गया। इसके लिए देखिए रूट 1 माइनस एक्स की वैल्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू डी एक्स भी हमने चेंज किया है, तो डी एक्स हमारा क्या है माइनस
साइन थीटा इंटू डी थीटा। देखिए अब इस क्वेश्चन में ना तो x का कहीं फंक्शन है और ना ही कहीं x का लिमिट है, सब क्या है थीटा के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब ये देखिए इसमें क्या करेंगे हम, 0 to π/2 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्या है आपका 2, ट्रिगोनोमेट्री रूल यूज करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए 2 और 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 दैट इज tan स्क्वायर थीटा बाई 2, रूट से बाहर निकलेगा tan थीटा बाई 2। ठीक है, यानी आपका ये क्या हो गया 0 से π/2 tan थीटा बाई 2 इंटू माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। देखिए आपका जो क्वेश्चन था वो 0 to π/2 नहीं था, ये हमारा क्या था लिमिट जो था वो π/2 से 0 था। ठीक है, इस तरह से लिखें, ये हमने उल्टा लिखा है 0, ये हमारा क्या था π/2 से 0, इस तरह से था tan थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये हमारा लिमिट है। अब क्या है इसे हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेशन के फॉर्म में लाना है, या आप जैसे भी इंटीग्रेट करते हैं उस तरह से हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करके तब फाइनली हम ये जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो वैल्यू था देखिए जब हमें अब ये इंटीग्रेट करना हो तो पहले क्या करें हम इसे कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं π/2 to 0 tan थीटा बाई 2, तो tan थीटा बाई 2 आपको हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2 इंटू, देखिए माइनस साइन थीटा है। ठीक है, ऐसा करते हैं इसे आप माइनस पहले आप आगे रख लें। ठीक है, इसे आप साइन थीटा को साइन 2 थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, दैट मीन्स 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। देखिए कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या बच गया है π/2 से 0, यहाँ आपका माइनस साइन है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हमारा ये इंटीग्रेशन हो गया। 2 यहाँ पे था साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 दैट इज साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए अगेन अगर हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज करें 0, इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यहाँ पे हाफ है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। ठीक है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमने ट्रिगोनोमेट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर दिया। अब देखिए इसे अगर हम अलग अलग करें माइनस π/2 to 0 है ना, तो माइनस π/2 to 0 ये हमारा क्या है 1/2 इंटू डी थीटा। देखिए माइनस और माइनस तो ये साइन हो गया प्लस π/2 to 0, ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 तो आपका कांस्टेंट है, ऐसे ही बाहर रहेगा, माइनस 1/2 आप बाहर रखें। ठीक है, ये डी थीटा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ओनली थीटा, वैल्यू क्या है आपका π/2 से 0 प्लस इधर देख लीजिए 1/2 कांस्टेंट है आपका बाहर हो गया, कॉस थीटा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन थीटा, आपका वैल्यू क्या है π/2 से 0। ठीक है, अब देखिए माइनस 1/2 मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये क्या हो गया 0 माइनस π/2, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1/2 इंटू, ये देखिए साइन थीटा का वैल्यू तो पहले साइन 0 दैट मीन्स 0 माइनस साइन π/2 तो क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ देखिए माइनस 1/2 और माइनस π/2 तो ये आपका क्या हो गया माइनस माइनस प्लस π/4, और ये देखिए 1/2 माइनस 1 दैट इज माइनस 1/2। तो ये जो फाइनली हमारा मिला इस तरह का जो सॉल्यूशन है। तो देखिए यहाँ तक जो केस है, ये जो सॉल्व करने का केस है, ये हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी करते हैं, बट डेफिनिट में क्या है हमने ये जो लिमिट का यूज किया। ठीक है, ये जो बाउंड्री लेवल दिया हुआ था इसका, उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमारा एक पर्टिकुलर वैल्यू आया, दिस वन इज द कॉन्सेप्ट फॉर डेफिनिट इंटीग्रेशन। इस तरह से हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो इसी तरह से अगर क्वेश्चन हमारा मान लीजिए चेंजेस हो, ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे 0 to π/4 x sin x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म का दो वैल्यू है, sin x है, cos x है और एक x है, 3 है।
3 वेरिएबल्स हैं, बट बेसिकली हम इसे अगर 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लें, वो आप इंडेफिनिट का क्वेश्चंस बनाए हैं तो वो आईक्यू आपको दिमाग में यहाँ रन करना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो अगर यहाँ पे हम इसे ऐसा चेंज करें 0 to π/4 इंटू एक्स इंटू, देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अगर ऐसा कर दे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 2 sin x इंटू कॉस एक्स और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूँ इंटू डी एक्स, देखिए ये कन्वर्शन हमारा 2 में हो जाएगा। 0 to π/4 ये क्या है x इंटू 1/2 आप बाहर कर लो, कांस्टेंट है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये क्या हो गया sin 2x इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ जो 3 वेरिएबल्स थे अब ये 2 वेरिएबल्स में आ गए और ये 2 वेरिएबल्स का जो फॉर्म है हमारा क्वेश्चन जो है वो देखिए बाई पार्ट्स का क्वेश्चन बन चुका है, यानी x इंटू साइन 2x dx, एक क्या है अलजेब्रा है और एक हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल है। तो अगर हम आइलेट का यहाँ पे यूज करें, इफ वी विल यूज आइलेट, फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू दिस वन अलजेब्रा एंड सेकंड प्रायोरिटी विल बी गिवन टू दिस वन ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो देखिए इसे हम बाई पार्ट्स कैसे करेंगे, बाई पार्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम रूल पे लें तो 1/2 हमारा जैसे था वैसे ही रखें। देखिए ये क्या है फर्स्ट फंक्शन जैसे है वैसे रखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है x इंटू, सेकेंड फंक्शन में आप देख लीजिए उसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी साइन 2x को इंटीग्रेट करेंगे। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस फिर इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। इंटीग्रेशन पर मैं लिमिट नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा जो ये है ना बाउंड्री जो मैं ये ब्रैकेट लगाऊंगा बिग ब्रैकेट में उस पर ही अभी पूरा इंटीग्रेशन रख दूंगा, पूरा लिमिट जो है उस पर रखूंगा। तो ये देखिए अब क्या है u का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, v का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स। लिमिट अगर आप चाहें तो रख भी सकते हैं 0 to π/4, ये क्या था ब्रैकेट। अब ब्रैकेट जो बंद कर रहा हूँ इस पर मैं 0 to π/4 ये भी रखिए पूरा, क्योंकि अभी सबको चेंज करना है। तो यहाँ पे आपका जो ये लिमिट है 1/2 इंटू, अब देखिए 1/2 के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट फंक्शन जो है ये माइनस x इंटू कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, ये आपका है पहला फंक्शन, और माइनस माइनस ये देखिए क्या हो गया प्लस। अब यहाँ 1/2 है तो 1/2 तो आपका ऐसे ही रहेगा। कॉस 2x का इंटीग्रेशन, तो कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, फिर से 2, ठीक है। और इस पे भी आप क्या लगा दो ब्रैकेट 0 to π/4, ठीक है। 0 to π/4 जो था वो क्या है आपका लिमिट है। अब देखिए इसको अगर सिंपली हम सारे लोअर अपर लिमिट को पहले और लोअर लिमिट को बाद में अगर पुट करते हैं तो मैं हाफ हाफ ही करता हूँ कि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये देखिए हमारा क्या होगा 2 को आप बाहर कर लें, 2 को अगर यहाँ बाहर कर लेंगे या रहने दें अंदर ही, एक साथ बाद में कर लूँगा मैं। तो ये देखिए आपका वैल्यू क्या होगा, पहले वैल्यू आप क्या पुट करना है π/4, तो यहाँ π/4 रखते हैं। तो देखिए ये वैल्यू क्या होगा x की जगह पे π/4, ठीक है, माइनस π/4 इंटू कॉस 2 इंटू π/4, 2 इंटू π/4, तो 2 और π/4 का 4 कट गया, π/2 कॉस π/2 क्या हो गया 0, यानी ये पूरा जो पहला आपका टर्म था वो क्या हो गया -0, ठीक है। या माइनस को आप बाहर रख लो, ब्रैकेट लगा लेता हूं, ठीक है, माइनस। सेकंड में क्या था हमें 0 रखना है, ठीक है 0, तो 0 अगर रखेंगे तो देखिए 0 x का वैल्यू 0, तो 0 मल्टीप्लाइड विथ एनीथिंग, पूरा ये टर्म भी हो गया आपका 0, ठीक है, प्लस। अब देखिए दूसरा टर्म क्या है 1/2, तो 1/2 और 1/2 यानी 1/4, 1/4 आप ऐसे रख लें साइन 2x, तो साइन 2x में पुट करें साइन 2 इंटू π/4, तो π/2 साइन π/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन 0 दैट इज 0। ये आपका जो है वो पर्टिकुलर वैल्यू अब जो है वो बाहर आ रहा है, ठीक है, यानी 1/2 और इधर से आपका क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 1 दैट मीन्स 1/4, यानी फाइनली जो आपका वैल्यू है वो 1/8। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे, यानी डिफिनिट इंटीग्रेशन में जो आपको सॉल्व आउट करना है, तो सबसे पहले हम लोग इंडिफिनिट की तरह ही पूरा रूल जो है वो हम लोग एप्लीकेबल यूज करेंगे। लास्ट स्टेप में हम लोग सी के जगह पे बस जो लिमिट का वैल्यू है, पहले अपर लिमिट और उसके बाद लोअर लिमिट, ये दोनों हम लोग वैल्यू का यूज करेंगे और फिर इजीली हम लोग उस तरह से उसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग इस तरह से ही सेम एक सिमिलर क्वेश्चन हमने यहाँ पे और देखा था, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए साइन स्क्वायर एक्स, अगर ट्रिगोनोमेट्री के रूल पे आप जाएं तो साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, ये सब जो है ये ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म है।
इनको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या है, जो उसके फॉर्म में हम लोग जो इसे चेंज करते हैं वो आपको करना जरूरी है। यानी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, अगर साइन स्क्वायर एक्स को आप चेंज करते हैं तो ये देखिए 0 to π/4 साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स। देखिए cos 2x का अगर आप रूल याद रखते हैं तो cos 2x के फॉर्म में ये आपका 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 1 आता है, यानी 2 sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स। देखिए ये फॉर्म हमारा चेंज हो गया, इसमें साइन स्क्वायर एक्स था, ये हमारा इसमें आ गया। क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन के केस में अगर डिग्री ऑफ इक्वेशन ज़्यादा है तो उसको अगर आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि डिग्री ऑफ इक्वेशन ज़्यादा है और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, टू इंक्रीज द फंक्शन। ठीक है, सम अप करते हैं, इंक्रीज करते हैं, यानी पावर जो है वो क्या है और बढ़ेगा। ठीक है, इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन वहां पे फंक्शन हमारा रिड्यूस होता है। तो इस तरह से जो भी हमारा डिग्री ऑफ इक्वेशन फंक्शन का ज़्यादा है तो सबसे पहले उसे जनरलाइज करके हमें वेरिएबल जो है वो सिंगल में लाना है। ठीक है, उसे पावर को रिड्यूस करना है, फिर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे या इसको अगर आप दो पार्ट्स में करेंगे तो देखिए ये इस क्वेश्चंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर अलग अलग के फॉर्म में आप लिखें तो एक हो जाएगा 0 to π/4। ठीक है, एक हमारा क्या हो जाएगा 0 to π/4, ये क्या है आपका 1/2 इंटू डी एक्स माइनस, इसमें भी तो कांस्टेंट आपका 1/2 है तो 1/2 आप बाहर लगा लो। ठीक है, 0 to π/4 और इसमें क्या हो जाएगा cos 2x इंटू डी एक्स। इस तरह से आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह से क्वेश्चंस को आप चेंज करेंगे तो चेंज करने के लिए क्या है, देखिए अगर इस क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस क्वेश्चंस को हम लोग चेंज करते हैं cos 2x को, तो पहला जो हमारा 1/2 है तो 1/2 का जो है वो तो कांस्टेंट है, वैसे ही रहेगा। dx का क्या होगा इंटीग्रेशन x। ठीक है, 0 to π/4, ये आपका टर्म जो है एक वो क्लियर है। दूसरा 1/2 देखिए आपने ऐसे ही रखा। cos 2x, तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा sin 2x डिवाइडेड बाई 2, और ये आपका इंटीग्रेशन क्या है 0 से π/4। सिमिलर हम लोग वैसे ही रखेंगे इसको भी। ठीक है, अब मान लीजिए आपको सिर्फ वैल्यू जो है वो लिमिट का पुट करना है, दैट मीन्स 1/2 और ये आपका टर्म क्या हो जाएगा π/4 पहले आएगा, π/4 माइनस 0, एक टर्म आपका ये हो गया, माइनस इधर देखिए 1/2 अगर रखता हूँ और ये 2 है तो आप चाहें तो इस 2 को भी बाहर कर लीजिए, यानी आपका यहाँ 1/4 हो गया। यहाँ आपका वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू यहाँ आपका हो जाएगा sin 2x, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे π/4, दैट मीन्स 2 इंटू 4 कैंसिल हुआ, 2 π/2 sin π/2, ये आपका बचेगा sin π/2 माइनस 0 पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा sin 0। ठीक है, तो यहाँ देखिए वैल्यू जो ये है वो आपका क्या हो गया π/8, ये जो वैल्यू है वो आपका क्या हो गया π/8 माइनस, अगर इस वैल्यू को आप लेते हैं 1/4, दैट मीन्स 1/4 इंटू यहाँ देखिए sin π/2 क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, दैट इज π/4। तो अगर इन दोनों का अगर आप एलसीएम ले लेते हो दैट मीन्स आपका 8 जो है वो एलसीएम हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा पाई माइनस ये क्या हो जाएगा 2। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो पाई माइनस 2/8, या आप अलग अलग चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो π/8 माइनस 1/4। ये दोनों ही फॉर्म में अगर किसी तरह से भी आप आंसर लिखते हो तो दोनों सेम ही फॉर्म है। तो ये जो हमारा जो डिफरेंट इंटीग्रेशंस का इस तरह का जो क्वेश्चंस है वो हम लोगों को सॉल्व करने के लिए हम लोग इंडेफिनिट का सारा रूल्स जो है वो हम लोग सेट रखेंगे माइंड में, फिर हम लोग इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन वी हैव टेकन हियर, 0 to π/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, देखिए एक और अच्छा बहुत बेस्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, सिर्फ हमें इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। जनरली अगर आप सोचे तो अभी एकदम आपका माइंड जो है वो एकदम अभी शांत होगा कि क्या है ये क्वेश्चन, 1 प्लस साइन एक्स, सिंपल 1 प्लस साइन एक्स, वो भी रूट के अंडर में, कैसे हम इसे जनरलाइज करेंगे, रूट को हम डायरेक्ट कर नहीं सकते हैं। अगर ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन होता तो हम लोग अप्लाई कर देते कि पहले रूट डिफरेंशिएट होगा फिर 1 होगा फिर साइन एक्स होगा, 1 by 1 वी विल डू एंड एवरीथिंग। बट यहाँ इंटीग्रेशन के केस में फर्स्ट व्हाट, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, दैट इज नॉर्मल, देयर इज नो एनी प्रोसेस फॉर द रूट एक्स।
हाउ वी विल इंटीग्रेट रूट एक्स, अगर हम ऐसा करें तो 1 प्लस साइन एक्स का होल पावर 1/2, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह का जो भी क्वेश्चंस है इसे आप जनरलाइज करें, माइंड में पहले सेट करें, सोचें कि किस तरह से ये रूट से बाहर जनरलाइज होकर निकलेगा। ठीक है, यहां देखिए साइन एक्स है, साइन एक्स है, दैट मीन्स अगर साइन 2x के फॉर्म में हम इसे चेंज करने की कोशिश करें, अगर हम साइन 2x के फॉर्म में इसे चेंज करने की कोशिश करें तो ये हमारा क्या होगा, 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। हम इसे इस तरह से चेंज कर सकते हैं, साइन एक्स को हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं साइन 2x के फॉर्म पे, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, अब मान लीजिए हमने इसको चेंज कर दिया तो ये हमारा 2ab का फॉर्म बन रहा है, तो हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी तो चाहिए, तो ये 1 है हमारा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, अगर उसका हम हाफ रखें दैट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 दैट इज ऑल्सो 1, तो वी कैन राइट दिस वन एज ए 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस, अब देखिए ये आपका क्या था, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, ये हमारा इंटीग्रेशन था। अब देखिए जो फॉर्म था सिंपल 1 प्लस साइन एक्स, अब हमारा फॉर्म किस पे बेस्ड हो गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमारा फॉर्म जो है वो बदल रहा है, देखिए 0 to पाई बाई 2, ये हमारा क्या बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट मीन्स वी कैन राइट दिस वन एज ए साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। ये आपका स्क्वायर है, ये आपका रूट है, खत्म कर दीजिए, ये आपका क्या बचा, 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, ठीक है, इंटू डी एक्स, सिर्फ आपका ये बचा। अगर आप अलग अलग करते हो तो आप अलग अलग करके दो वेरिएंट में से लिख सकते हैं, 0 to पाई बाई 2, ये क्या है आपका साइन एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, एक बार इसे इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है, प्लस 0 to अगेन पाई बाई 2, ये क्या है आपका कॉस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस था अब कितना बेसिक हो गया, तो इसको अब यहाँ से हम लोग इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। साइन का इंटीग्रेशन, साइन एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 क्या होगा, माइनस कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1/2, एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो हमारा डिवाइड में होगा, और हमें यहाँ इसका लिमिट भी रखना है 0 to पाई बाई 2, वैसे ही रख दीजिए, प्लस कॉस एक्स बाई 2, ये देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1/2, ठीक है, इसका हमें लिमिट भी रखना है 0 to पाई बाई 2, हम इस तरह से रख सकते हैं। इसका वैल्यू देख लीजिए माइनस 1/2, आप बाहर कर लें, ये तो कॉमन है, cos x बाई 2 बच जाएगा, तो अंदर में cos x बाई 2 का वैल्यू, एक बार x को क्या रखना है, पाई बाई 2, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, cos पाई बाई 4 माइनस, एक बार आप 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, cos 0, यानी एक वैल्यू आपका ऐसा होगा, ठीक है, प्लस यहाँ देखिए 1/2 है, फिर इसको बाहर रख लीजिए। अब देखिए अंदर का टर्म क्या होगा, साइन एक्स बाई 2, एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 रखोगे तो फिर ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 4 माइनस, एक बार अगर आप वैल्यू 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, साइन 0, ठीक है, साइन 0, इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ माइनस 1/2 इंटू ये आपका क्या बचा, कॉस पाई बाई 4, ठीक है, साइन पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4, कॉस 45, दैट इज 1/√2 माइनस कॉस 0 1, ठीक है, 1 लिख सकते हैं इसका वैल्यू, प्लस 1/2, ये क्या है हमारा साइन पाई बाई 4, दैट इज अगेन 1/√2, और माइनस साइन 0, दैट इज 0। ये देखिए माइनस 1/2 इंटू 1/√2, तो ये आपका नेगेटिव होगा, माइनस वाला देखिए माइनस के साथ होगा, तो चलिए पहले इसको ही लिख लेते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस 1/2√2 ये आपका होगा, और माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा 1/2, और इधर से देखिए प्लस, ये क्या हो जाएगा 1/2√2, देखिए नेगेटिव 1/2√2 पॉजिटिव 1/2√2, ये हो गया कैंसिल, आपका बचा क्या यहाँ पे फाइनली, दैट इज ओनली 1/2। तो
ये जो इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, ये जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, दैट इज अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, ये इस तरह का एक बेस्ट एग्जांपल है जो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन जो है ये ऐसा है, इतना भी नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है जनरल कि आप देखते के साथ इसे कैच कर लें। थोड़ा सा आपको IQ पे जोर देना होगा कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग जनरलाइज करके, सिंप्लीफाई करके कैसे बेसिक फॉर्म में लाएं, और उसके बाद फिर उसे जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो फिर हमारा जो रिजल्ट है वो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। In this we are going to discuss about the properties of the definite integration. Okay, few properties we are using to solve the questions that will be converted in another form. So we will discuss about that properties. What are the fundamental properties of the definite integration? We will discuss about that in this video. Few property we have written here. See, first one, first fundamental properties, integration a to b fx dx is equal to इंटीग्रेशन a to b fy dy। ठीक है, इस तरह का अगर इंटीग्रेशन हो, यानी आपका लिमिट जो है a to b fx dx, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है, और दूसरा जो a to b है यहाँ पे y एक फंक्शन है fy dy, तो इस तरह का जो होता है आपका इंटीग्रेशन वो दोनों इक्वल होता है। कहने का क्या मतलब है कि द वैल्यू ऑफ ए डेफिनेट इंटीग्रल डिपेंड्स ओनली ऑन लिमिट्स। ठीक है, जो भी आपका डेफिनेट इंटीग्रल का जो आपका वैल्यू है वो डिपेंड करता है सिर्फ लिमिट्स पे, एंड नॉट ऑन नेचर ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। यानी अंदर में आपका वेरिएबल जो भी हो, fx हो या fy हो, दैट डजंट मैटर। ठीक है, ये डिपेंड किस पे करता है? वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द लिमिट, ओनली ऑन द डेफिनेट इंटीग्रल डिपेंड्स ओनली ऑन लिमिट्स ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, जो भी यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया हुआ है उसका सिर्फ लिमिट्स पे डिपेंड करेगा, अंदर में फंक्शन कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड वन, इफ द लिमिट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बी इंटरचेंज्ड टुगेदर। ठीक है, अगर लिमिट को इंटरचेंज कर दिया जाए, कहने का मतलब कि अगर a to b है, इसको अगर आप इस तरह से इंटीग्रेशन b to a अगर लिख देते हैं, ठीक है, इंटरचेंज टुगेदर, दैट इज लोअर लिमिट टू अपर लिमिट एंड वाइस वर्सा। ठीक है, लोअर जो है वो अपर हो गया, अपर जो है वो लोअर हो गया। देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल्स रिमेन अनचेंज्ड। तो इंटीग्रल्स का जो वैल्यू होगा, यानी अंदर में जो आपका fx होगा या जो भी फंक्शन होगा, उसका वैल्यू क्या है? रिमेन्स अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं करता है, बट साइन इज चेंज्ड। यानी जब भी आप ये लिमिट a to b अगर करेंगे, इसको अगर आप जब चेंज करेंगे इंटीग्रेशन b to a में, तो जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा, बट साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक माइनस साइन का यूज करेंगे। ठीक है, दिस वन इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड वन देखिए क्या है, इफ द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b इन ओपन इंटरवल a लेस देन x लेस देन b। ठीक है, x जो फंक्शन है आपका वो a और b दो इंटरवल के बीच में लाई करता है, और यहाँ पे अगर f डैश c इज इक्वल टू 0, अगर खुद से हम एक पॉइंट लेते हैं c, उसका अगर डिफरेंशिएशन रखें वो अगर 0 होता हो, सच दैट a इज लेस देन c लेस देन b, यानी a और b के बीच में एक जो पॉइंट है वो क्या आ गया? c आ गया। देन तो आपका जो इंटीग्रेशन है, यू कैन राइट लाइक दिस वन, इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल टू, अगर a से b है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए a से b जो इंटरवल है इसके बीच में c जो है वो एक मिड पॉइंट आ रहा है। ठीक है, c एक वाया है। ठीक है, वाया रास्ता मतलब वहां से होकर वैसे गुजरेगा। दैट मीन्स वी कैन डायरेक्टली फ्रॉम, इफ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन फ्रॉम डायरेक्टली a to b, दैट मीन्स वी कैन फर्स्ट गो फ्रॉम a to c एंड देन फ्रॉम c to b। तो यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to c fx dx प्लस इंटीग्रेशन c to b fx dx, यानी कोई भी जो है उसे आप ब्रेक करके वहां तक फाइनल स्टेज तक जा सकते हैं। दिस वन इज ऑल्सो ए प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। ये जो रूल है, दिस रूल इज अप्लाइड फॉर मॉडुलस फंक्शंस, यानी मॉडुलस फंक्शंस जो हम लोग यूज करते हैं, यानी मान लीजिए fx का वैल्यू अगर मॉड x आपको फाइंड आउट करना है, तो मॉड x का ग्राफ किस तरह से जाता है? पहले हम लोग नेगेटिव से 0 आएंगे, 0 से फिर पॉजिटिव जाएंगे। ठीक है, तो ये जो वाया है, ये आपका केस जो होगा ये इस तरह का जो है, ये दिस वन इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। नेक्स्ट फोर्थ वन प्रॉपर्टी। ठीक है, फोर्थ वन प्रॉपर्टी इज माइनस a to a, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस a to a fx dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx फॉर इवन फंक्शन
देखिए ये जो प्रॉपर्टी है, दिस वन इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर कोई भी एक नेगेटिव से पॉजिटिव सेम लिमिट अगर किसी भी फंक्शन का हो इंटीग्रेशन का, ठीक है, जैसे एफ एक्स डी एक्स कोई एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है -a to a, ये वैल्यू जो है मान लीजिए -1 to 1, ठीक है, नेगेटिव में वही वैल्यू हो और पॉजिटिव में वही वैल्यू तक अगर जा रहा हो, तो इसका दो केस होता है। दो केस क्या होता है कि ये जो वैल्यू है इसे आप डायरेक्ट डबल लिख सकते हैं। दैट मीन्स अगर मान लीजिए -1 से अगर +1 तक हम वैल्यू जाएंगे तो ये क्या होगा, -1 से पहले आप कहाँ तक जाएंगे 0, और 0 से फिर कहाँ तक जाएंगे 1 तक। तो ये जो सेंटर होता है तो ये आपका डबल हो जाएगा वैल्यू ट्वाइस, ठीक है, ओके। 0 to a, ये देखिए -a to a था, ये क्या बन गया 0 to a। एंड एफ एक्स डी एक्स ये कब होगा, फॉर इवन फंक्शन। इवन फंक्शन दैट मीन्स टू से, इवन फंक्शन हम लोग किसे कहते हैं वो चीज़ आप क्लियर देख लीजिए। इवन फंक्शन, ठीक है, इवन फंक्शन हम किसे कहते हैं कि अगर f ऑफ -x, अगर f ऑफ -x ये आप वैल्यू पुट करते हैं और इसका रिजल्ट जो है वो फिर से आपका fx ही आ जाए, पॉजिटिव ही आ जाए, तो दिस वन इज इवन फंक्शन। अगर ऑड में क्या होता है, ऑड फंक्शन, ठीक है, अगर ऑड फंक्शन हम लेते हैं तो ऑड फंक्शन में देखिए f ऑफ -x अगर आप पुट करते हैं तो ये वैल्यू आपका -fx आना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव बाहर आ जाए, तो इस केस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो -a to a f x dx है ये आपका डबल होगा इन केस फ्रॉम 0 to a हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे, इसके लिए f x dx होगा कब, इवन फंक्शन, यानी जब आप f x को नेगेटिव भी पुट करेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही आए। दूसरा केस इसी में क्या है कि -a to a f x dx का वैल्यू जो है वो 0 होगा। 0 किस केस में होगा, फॉर ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन कहने का मतलब कि जब f ऑफ -x को हम पुट करें और उसका वैल्यू जो है रिजल्ट वो -fx आना चाहिए, ठीक है। तो दिस वन इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन क्या है, 0 to a f x dx इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ a -x इंटू dx। देखिए ये प्रॉपर्टी में क्या है कि लिमिट जब दिया हुआ रहता है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट का वैल्यू अगर 0 हो और अपर लिमिट का वैल्यू अगर समथिंग दिया हुआ हो, ठीक है, कुछ भी वैल्यू हो, देन जो इंटीग्रेशन आपका है उसे हम लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ वेरिएबल वी कैन यूज लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट माइनस दैट वेरिएबल, यानी 0 + a जोड़ लीजिए और उसमें से जो आपका वेरिएबल है वो घटा दीजिए, ठीक है। दैट मीन्स 0 to a f x dx इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ a -x dx, ठीक है। अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो ये दोनों कंडीशन जो है वो सेम ही होता है, ठीक है। दिस वन इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ वन देखिए, दिस सिक्स्थ वन प्रॉपर्टी क्या है कि इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज पीरियोडिक, ठीक है, पीरियोडिक मीन्स व्हाट, कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल सेम थिंग विल बी रिपीटेड, ठीक है, एक सर्टेन इंटरवल के बाद जो है वो वही चीज जो है वो कंटिन्यू पीरियड में रिपीट होता हो, दैट इज f ऑफ a + t इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। f ऑफ a + t कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू इस तरह से दिया हुआ है पीरियोडिक का, इसका जो वैल्यू है वो f x के बराबर हो, वेयर t डज नॉट इक्वल टू 0, t जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, एंड t इज पीरियड्स, t जो है वो टाइम पीरियड्स है, कितने पीरियड्स में वो आपका जो सर्टेन है वो आपका इंटरवल जो है वो फिर से रिपीट होगा। देन 0 to a अगर कोई इंटीग्रेशन है 0 to 2a, फ्रॉम 0 to 2a f x dx, ये एक इंटीग्रेशन है, तो दिस वन कैन बी रिटेन एज 0 to a, देखिए 0 to 2a है, ठीक है, इसे हम क्या कर रहे हैं 0 to a हाफ कर दिए, दैट मीन्स f x dx प्लस अगेन 0 to a f ऑफ क्या होगा, दोनों को ऐड कर लीजिए 2a - x dx, यानी ये फिफ्थ वाला प्रॉपर्टी जो था वो देखिए यहाँ इंप्लीमेंट किए, ठीक है। तो इस तरह से ये जो प्रॉपर्टी है फ्रॉम 0 to 2 अगर सर्टेन ट्वाइस तक आपको जाना हो तो फर्स्ट आप पहले 0 to a f x जाएं और उसके बाद क्या करें 0 to a जो आपका दोनों का लिमिट है वो जोड़कर आप उसमें से वेरिएबल को माइनस कर दें। तो दिस वन इज द सिक्स्थ प्रॉपर्टी। ये इस तरह के जो प्रॉपर्टीज हैं already we have discussed these 6 properties, तो definite integral में on these 6 properties, on based on these 6 property we will solve the questions related to this। देखिए क्वेश्चंस हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, बट दिस प्रॉपर्टी मेक्स आवर सॉल्यूशन इजियर। अगर इस तरह का प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं तो ये प्रॉपर्टी से क्या होता है कि हमारा जो क्वेश्चंस है वो उसका सॉल्यूशन जो है वो बहुत हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। एन एग्जांपल वी हैव टेकन हियर, देखिए यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है, इफ f x इज इक्वल टू e to the power cos x into sin x,
कंडीशन है मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, एक है fx का वैल्यू और दूसरा वैल्यू fx का क्या है 2, अदरवाइज देन फाइंड माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 to 3 fx, ठीक है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लगेगा कि अभी तक तो नॉर्मल हम लोग किस तरह से सिर्फ इंटीग्रेशन दिया हुआ था और सॉल्व कर रहे थे, बट देखिए प्रॉपर्टीज का यूज होता है, दैट मीन्स वहाँ पे सर्टेन कंडीशंस विल बी अप्लाइड, ठीक है, कुछ कंडीशंस वहाँ पे दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए fx है, fx इज इक्वल टू e टू द पावर cos x इंटू साइन x, ये fx का वैल्यू है। ये वैल्यू कब होगा? व्हेन मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, आइदर लेस देन हो या इक्वल टू 2, उससे ग्रेटर में नहीं होगा। और दूसरा जो वैल्यू है वो क्या है 2 है, अदरवाइज देन फाइंड -2 to 3 fx, ठीक है। देखिए फाइंड आउट क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 to 3 f of x dx, ठीक है, इस तरह से केस है। तो -2 to 3 f of x dx के लिए देखिए बीच में यहाँ एक कंडीशन है x लेस देन इक्वल टू 2, यानी लेस देन इक्वल टू 2, दैट मीन्स कि एक 2 जो है वो आपका क्या है ब्रेकिंग पॉइंट है। दैट मीन्स फर्स्ट वी विल गो फ्रॉम -2 to 2 fx dx, ऐसा कर सकते हैं, प्लस 2 to 3 fx dx। देखिए अभी जस्ट प्रॉपर्टी में हमने देखा था किस तरह से हम लोग उसे बीच में तोड़कर 6th प्रॉपर्टीज आप देखे थे, a इज लेस देन c लेस देन b, ठीक है। थर्ड वन प्रॉपर्टी भी ऐसा ही रिलेटेड था, थर्ड वन प्रॉपर्टी नॉट 6, दैट वन इज पीरियोडिक। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो था आपका इस तरह से ही हम लोग देखे थे, ठीक है, कि -2 से 3 तक हमें जाना है। बीच में यहाँ पे जो एक कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन से हमारा क्या है कि पहले हम -2 से 2 तक जाएंगे, fx जो होगा, प्लस फिर यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे 3 तक जाएंगे जो fx होगा हमारा, ठीक है। अब देखिए -2 to 2 ये जो हमारा है एक और प्रॉपर्टी का हिस्सा है, -a to a fx dx, फोर्थ वन प्रॉपर्टी। -a to a fx dx जो है वो डबल होता है इन केस ऑफ इवन फंक्शन और 0 होता है इन केस ऑफ ऑड फंक्शन। तो सबसे पहले आप चेक करिए fx, दैट मीन्स fx इज इक्वल टू क्या है आपका e टू द पावर cos x इंटू साइन x, यही है ना। अब देखिए x के जगह पे अगर हम -x पुट कर दें, x के जगह पे -x पुट कर दें, दैट मीन्स f ऑफ -x अगर कर दें तो देखिए ये क्या आएगा e के पावर cos ऑफ -x, cos ऑफ -थीटा, cos थीटा ही होता है, ठीक है, तो ये तो cos x ही रह जाएगा। sin ऑफ -x, sin ऑफ -x, देखिए sin ऑफ -थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, यानी ये साइन आपका नेगेटिव हो गया, e के पावर cos x इंटू साइन x, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं -fx। देखिए f ऑफ -x लेकर चले थे और ये हमारा क्या आया -fx आया, ये क्या है हमारा ऑड फंक्शन, ठीक है, ये हमारा कंडीशन किसका है ऑड फंक्शन का। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका ये वैल्यू है -2 से 2 f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 एज fx इज एन ऑड फंक्शन, ठीक है, यानी ये जो हाफ वाला जो पोर्शन था आपका वो क्या हो गया 0 हो गया, बिकॉज fx इज एन ऑड फंक्शन। और देखिए जब वैल्यू इससे ज्यादा हो, इसके बियॉन्ड हो तो क्या होता है 2, दैट मीन्स 2 to 3 वाले इंटरवल में, दैट मीन्स इन 2 to 3 इंटरवल, 2 to 3 इंटरवल द वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू 2, fx का वैल्यू वहां पे क्या है 2 है। दैट मीन्स जो हम लोग अभी लिख रहे थे -2 to 3 fx dx, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा -2 to 3 fx dx इक्वल्स, हमें क्या लाना था -2 to 2 fx dx, ऐसा ही लेकर हम चले थे, प्लस फिर 2 से 3 तक चले थे fx dx, इस तरह से हमारा केस था, ठीक है। अब देखिए ये जो वैल्यू है वो हमारा क्या आ गया 0, प्लस ये हमारा क्या होगा 2 to 3 2 इंटू dx, fx का वैल्यू क्या है 2 है। दैट मीन्स जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो 2 तो हमारा कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन सिर्फ x होगा 2 to 3, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 2। देखिए पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी ये हमारा फाइनली क्या है 2। देयरफॉर -2 to 3 f ऑफ x dx इक्वल टू क्या होगा आपका, एक वैल्यू 0 था और दूसरा वैल्यू क्या है +2, दैट इज इक्वल टू +2।
देखिए इस तरह से जो हम इंटीग्रेशन करेंगे, यानी इस तरह के से जो आपके डिफिनेट के जो क्वेश्चंस होंगे डिफिनेट इंटीग्रल के, तो उसमें क्या है, सर्टेन कंडीशंस दिया हुआ रहेगा। हमें फर्स्ट वो कंडीशन को वॉच करना है कि इसमें हमारा कंडीशन जो है उसके अकॉर्डिंग हम किस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। आप प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो प्रॉपर्टीज जो है वो रिमाइंड हो जाएगा, आपके माइंड में है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है इसमें, बस आपको ये कंडीशंस पे ध्यान रखना है कि वैल्यू कहाँ तक, जो अगर ब्रेकिंग पॉइंट जो है हमारा कि अप टू विच वैल्यू व्हाट विल बी द fx एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वैल्यू व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ fx। ठीक है, वहां तक अगर 2 है तो वहां तक वैल्यू क्या है, 2 के बियॉन्ड अगर है तो वहां तक उसका वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करेंगे और हम लोग इजिली आंसर कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। एंड मोर क्वेश्चन वी हैव टेकन ऑन दिस। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अभी जो हम लोग जिस तरह से प्रॉपर्टी का यूज कर रहे थे, दिस वन इज जस्ट डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a which satisfy integration from 0 to a 3x square plus 4x minus 5 is equal to a cube minus 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि एक पॉसिबल वैल्यू ऑफ a आपको फाइंड आउट करना है, फॉर विच ये जो इंटीग्रेशन है दिस विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन, यानी इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। a का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ऐसा a का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में क्या है, ये बेसिकली थोड़ा सा प्रॉपर्टीज से हटके है। अभी हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे, बट उसी में ये इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। प्रॉपर्टीज वाले केस में ही इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको ये बताना होगा कि a का पॉसिबल वैल्यू क्या है, किस तरह से a का पॉसिबल वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो इंटीग्रेशन है आप इसे इंटीग्रेट करें और साथ में जो इक्वेशन है उसे आप इक्वेट करते चलें। ठीक है, तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 into ये क्या है x के पावर 3/3। ठीक है, देखिए मैं लिमिट भी लिखता जा रहा हूँ 0 to a प्लस ये क्या हो जाएगा 4 into, देखिए x है तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to a माइनस 5 into क्या होगा x फ्रॉम 0 to a। ठीक है, इक्वल इधर क्या था a क्यूब माइनस 2। ठीक है, पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये हमारा इंटीग्रेशन था dx में, इसे हमने पहले इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन जो है वो dx के फॉर्म में है। अब देखिए इसका जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 3 into ये देखिए क्या है 1/3, 1/3 आप बाहर ले लें। ठीक है, 1/3 हमने बाहर कर लिया। ये क्या है x क्यूब माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा a क्यूब माइनस 0 प्लस यहाँ देखिए 4 है बाई 2 आपका कांस्टेंट है, बाहर कर लें 4/2। ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 0, अपर लिमिट पहले पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 5 into ये क्या हो जाएगा, ये 0 to a था, नॉट 1, 0 to a, दैट मीन्स a माइनस 0, दैट इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 2। इस तरह से जो इक्वेशन है उसे हम लिख सकते हैं। देखिए ये आपका कैंसल आउट हो गया, यानी यहाँ से वैल्यू क्या बचा हमारा a क्यूब प्लस ये 2 जा कैंसिल हो गया आपका, यानी वैल्यू क्या बचा हमारा 2a स्क्वायर माइनस यहाँ देखिए वैल्यू क्या है 5a इक्वल्स a क्यूब माइनस 2। ठीक है, ये देखिए a क्यूब है, इधर भी a क्यूब है, दोनों a क्यूब को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, यानी इक्वेशन जो है वो हमारा फाइनली इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म में आ रहा है, 2a स्क्वायर माइनस 5a, माइनस को आप इधर 2 को लाएंगे तो प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी देखिए जस्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आ रहा है हमारा 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे हम लोग, जो b हमारा बीच का जो टर्म है, मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म एक्सपेंशन में हम इसे ब्रेक करेंगे, यानी दैट मीन्स a और c जो कॉफिशिएंट है उसका हम फैक्टर बनाएंगे। तो a का वैल्यू यहाँ 2 है और c हमारा 2 है, तो 2 into 2 4 का ऐसा फैक्टर बनाना है यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो -5 के टर्म में सेट हो जाए, दैट मीन्स 4 into 1। ठीक है, 4 होगा, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 2a स्क्वायर माइनस 4a माइनस a प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए मिडिल टर्म में ये सेट हो गया। फर्स्ट वन 2a कॉमन, तो यहाँ से वैल्यू हमारा क्या होगा a माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, दैट मीन्स a माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए अब यहाँ पे क्या है, आइदर a माइनस 2 होगा या 2a माइनस 1 इक्वल टू 0।
दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि a माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2a माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों केसेस हो सकते हैं। दैट मीन्स a इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स a का जो वैल्यू है आइदर 2 होगा या 1/2 होगा। तो इस तरह से जो आपको सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होंगे, इस तरह से जो पॉसिबल वैल्यू a का फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे इक्वेशन जो है ये आपका प्रॉपर्टी से थोड़ा हटके है क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक जो वैल्यू है वो दिया हुआ है कि ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के जो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं उसे आप इजीली पहले इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेट करके उसको उस फॉर्म में लाएं तो ये आपका खुद एक पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा। जिस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर हम लोग इजीली सॉल्व करके वो हम लोग a का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो प्रॉपर्टीज हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप करें, ठीक है। अगर आपको इसमें किसी तरह के क्वेश्चंस में अगर प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के लिंक में आप वहाँ पे अपना क्यूरी डाल सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, ओके। तो जो भी है ये आपका लेक्चर 3 जो है दैट इज फुल्ली बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी। इसमें आपको प्रॉपर्टी जो है वो रिमाइंड रखना है। प्रॉपर्टी अगर आपके पास रिमाइंड है, माइंड में सेट है, अगर दिमाग में है, तो आप इजीली इस तरह के जो भी इंटीग्रेशंस के क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं।